आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। बस इतना ही, कोई बड़ी घोषणा नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। लेकिन शायद ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। पहली कहानी है बिंदुओं को जोड़ने की। मैंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद भी करीब 18 महीने तक मैं एक ड्रॉप इन छात्र की तरह वहीं आता जाता रहा। फिर एक दिन सच में पूरी तरह छोड़ दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? ये कहानी मेरे जन्म से पहले शुरू होती है। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी। उन्होंने तय किया कि मुझे गोद दे दिया जाए। उनकी एक शर्त थी, मुझे ऐसे माता पिता अपनाएं जो कॉलेज ग्रेजुएट हों। सब तय हो चुका था। जन्म के समय मुझे एक वकील और उनकी पत्नी गोद लेने वाले थे। लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ, उन्होंने आखिरी क्षण में कहा, हमें तो लड़की चाहिए थी। और उसी रात मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को एक कॉल आया। हमारे पास एक बच्चा है, लड़का, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? उन्होंने बिना एक पल गवाए कहा, बिल्कुल। बाद में मेरी जैविक मां को पता चला कि मेरी मां ने कभी कॉलेज पूरा नहीं किया और मेरे पिता ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। उन्होंने गोद लेने के कागजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरे माता पिता ने वादा किया, हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे। तब जाकर उन्होंने सहमति दी। यहीं से मेरी जिंदगी शुरू हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था। मेरे कामगार वर्ग के माता पिता की पूरी जिंदगी की बचत मेरी ट्यूशन फीस में जा रही थी। 6 महीने बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहां क्या कर रहा हूं। न मुझे पता था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, न ये कि कॉलेज मुझे ये समझने में कैसे मदद करेगा। और मैं हर दिन अपने माता पिता की पूरी बचत खर्च कर रहा था। मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। डर लगा, बहुत लगा, लेकिन मैंने भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैंने वे सारी अनिवार्य कक्षाएं छोड़ दी जिनमें मेरी कोई रुचि नहीं थी, और उन कक्षाओं में जाने लगा जो सच में मुझे आकर्षित करती थी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। मेरे पास हॉस्टल का कमरा नहीं था। मैं दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोता था। खाने के लिए कोक की बोतलें लौटाकर 5 सेंट जमा करता था। हर रविवार रात 7 मील पैदल चलता था ताकि हरे कृष्ण मंदिर में सप्ताह का एक अच्छा भोजन मिल सके। लेकिन अजीब बात यह है, मुझे ये सब अच्छा लगता था। मैं अपनी जिज्ञासा का पीछा कर रहा था, अपने अंतर्ज्ञान पर चल रहा था, और वही भटकना बाद में अनमोल साबित हुआ। रीड कॉलेज उस समय देश में शायद सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी सिखाता था। हर पोस्टर, हर लेबल, हर अक्षर कला था। मैंने कैलीग्राफी की कक्षा ली। मैंने सीखा सेरिफ और सैंस सेरिफ क्या होते हैं, अक्षरों के बीच की दूरी क्या मायने रखती है, महान टाइपोग्राफी को महान क्या बनाता है। इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं दिख रहा था। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, वो सब मेरे पास लौट आया। मैक पहला कंप्यूटर बना जिसमें खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने वो कक्षा नहीं ली होती तो शायद पर्सनल कंप्यूटर आज इतने सुंदर ना दिखते। उस समय मैं आगे देखकर बिंदु नहीं जोड़ सकता था, लेकिन पीछे मुड़कर सब स्पष्ट था। आप आगे देखकर बिंदु नहीं जोड़ सकते, आप केवल पीछे मुड़कर उन्हें जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि वे बिंदु भविष्य में जुड़ेंगे। भरोसा अपने दिल पर, भरोसा जीवन पर, भरोसा उस अदृश्य धागे पर जो सब जोड़ता है। दूसरी कहानी है प्रेम और हानि की। मैं भाग्यशाली था। मुझे बहुत जल्दी पता चल गया
कि मुझे क्या करना पसंद है। मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल शुरू की। 10 साल में वो 2 लोगों की कंपनी 2 अरब डॉलर की कंपनी बन गई। मैं 30 साल का हुआ और उसी साल मुझे निकाल दिया गया उस कंपनी से जिसे मैंने शुरू किया था। यह विनाशकारी था। मेरी पूरी पहचान मेरे हाथ से निकल गई थी। कुछ महीनों तक मैं टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे एक बात साफ हुई। मैं अब भी अपने काम से प्यार करता था। मुझे ठुकराया गया था, लेकिन मेरा प्रेम नहीं गया था और मैंने फिर से शुरुआत की। वही गिरना मेरी सबसे बड़ी आजादी बन गया। मैं फिर से शुरुआती था, हल्का था, खोज में था। मैंने नेक्स्ट शुरू किया, मैंने पिक्चर शुरू किया। तीसरी कहानी है मृत्यु। 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ा, अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे वो आखिरी हो, तो एक दिन आप सही होंगे। मैंने ये आदत बना ली। हर सुबह आईने में देखता और पूछता, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने वाला हूं? जब कई दिनों तक जवाब नहीं आता तो मैं बदलता। मृत्यु की याद मेरे सबसे बड़े निर्णयों का मार्गदर्शक बनी। मृत्यु के सामने अहंकार गिर जाता है, डर गिर जाता है, शर्म गिर जाती है, सिर्फ सच्चाई बचती है। आप पहले से ही नग्न हैं, खोने को कुछ नहीं है, तो अपने दिल का अनुसरण क्यों नहीं? मुझे कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने कहा शायद 3 से 6 महीने। उस रात मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में सोचा। फिर पता चला ये दुर्लभ लेकिन ठीक होने वाला कैंसर है। मैं बच गया। लेकिन उस अनुभव ने मुझे सिखाया, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी खोज है। वो पुराने को हटाती है ताकि नया आ सके। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। दूसरों की आवाज आपकी अंदर की आवाज को डुबो ना दे। आपका दिल और अंतर्ज्ञान पहले से जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। जब मैं युवा था, एक प्रकाशन था, होल अर्थ कैटलॉग। उसके अंतिम अंक के पीछे लिखा था, स्टे हैंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा यही चाहा और आज मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं। भूखे रहो, जिज्ञासु रहो, निर्भीक रहो। धन्यवाद।